लेट्स माई चुगली। लेट्स बाइक चुगली में आज हम हाजिर हैं उत्तराखंड के पावर कॉरिडोर से छनकर आई कुछ खबरों और उन खबरों के पीछे की चुगलियों। यूं तो उत्तराखंड में सब कुछ भाजपा की रीति नीति के हिसाब से चल ही रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी की लाइन थामे सीधी नाक पर चलते चले जा रहे हैं, इसलिए वो कमांड सीएम कहलाने लगे हैं। धामी ने उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना दिया। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। समान संपत्ति अधिकार का कानून भी वे ले आए। कहने का मतलब ये कि सीएम साहब भाजपा के एजेंडे को बड़े ही मनोयोग से आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। वैसे माननीय ने जनता के बीच अच्छी छवि बनाई हुई है। उनके लोग अपने नेता को पिछले नेताओं से बहुत ठीक बताते हैं। कहते हैं हमारे नेता लोगों से मिलते हैं, फालतू बयानबाजी नहीं करते, कोई फरियाद लेकर उनसे मिला तो होने वाला काम वो कर भी देते हैं, और नेताओं की तरह नहीं जो सिर्फ झांसा देते रहते हैं। देखा जाए तो दिल्ली दरबार की छत्रछाया में धामी उत्तराखंड को भाजपा का मजबूत गढ़ बनाने में लगे हैं। पार्टी के भीतर फिलहाल उन्होंने अच्छी पकड़ भी बना ली है। केंद्र से धड़ाधड़ फंडिंग और परियोजनाएं भी लाई जा रही हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनसे कुछ ऊक चूक भी हो जा रही है। वो राज्य की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनके विकास का फोकस मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार और रुड़की जैसे मैदानी इलाकों पर है। पहाड़ी क्षेत्र की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। राज्य में पलायन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे मसले भी गंभीर बन गए हैं। लाखों युवा राज्य से पलायन कर रहे हैं, जिस कारण कई गांव तो भूतिया कहे जाने लगे हैं। गोया की विकास के असली मॉडल पर माननीय काम करते नहीं दिखते हैं। बस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उनके लिए परम धर्म है, जिससे रत्ती भर इधर उधर होना उनके लिए अधर्म समान है। इसी नजरिए के चलते जंगल की आग, बाढ़, भूस्खलन, जोशीमठ संकट जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, पर राहत मुआवजा देने में तत्परता नहीं दिखाई दे रही। धामी जब राजगद्दी पर बैठे थे, तब राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया था, पर वादा पूरा करने में भी फेल होते दिख रहे हैं। खनन माफिया, भूमि घोटाला, वन विभाग में अतिक्रमण, मंत्री और निकट सहयोगियों पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। लेकिन महोदय के लिए राष्ट्रवादी एजेंडे के तहत मुस्लिम जगहों के नाम बदलना और मदरसा सीलिंग लागू करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके उन्हें भाजपा को 2027 का विधानसभा चुनाव जो जितवाना है, उनकी इस एक तरफा अप्रोच के लिए पार्टी के भीतर ही भ्रिकुटियां तनने लगी हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत समेत कुछ वरिष्ठ नेता खुलकर या परोक्ष रूप से उनकी सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। अरविंद पांडे और कुछ दूसरे भाजपा विधायकों की शिकायती चिट्ठियां वायरल हुई हैं। पार्टी असंतोष को दबाने के लिए दिल्ली से नितिन गडकरी और अमित शाह को हस्तक्षेप करने देहरादून का चक्कर लगाना पड़ा है। इसी बीच कांग्रेस ने 5-6 भाजपा नेताओं को तोड़कर जले पर नमक छिड़क दिया है। फिर भी दिल्ली के कोतवाल की मेहरबानी से धामी बेपरवाही के साथ मिशन राष्ट्रवाद पूरा करने में लगे हैं। वो अभी से ही 2027 चुनाव का चेहरा भी घोषित कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल हालात भी भाजपा और धामी के लिए अनुकूल दिख रहे हैं। अब राजनीति आखिरी समय में कुछ उठापटक करा दे तो कह नहीं सकते।
यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम चुगली। उत्तराखंड की एक और चुगली भाजपा को लेकर। पार्टी इस राज्य को अपनी झोली में मानकर रणभूमि बनाने में लगी है। निशाने पर पंजाब है। वहां राज कायम करने की लालसा में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग को रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। ध्रुवीकरण के चक्कर में इस छोटे से पहाड़ी शहर में निहंगों के बवाल को हवा दी गई। फिर बवाल शांत करने का श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दे दिया गया, क्योंकि सैनी पंजाब में भाजपा का हित साधने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी को मौन धारण करने को कह दिया गया था। उनकी इस मामले में पुलिसिया मदद के सिवाय कोई भूमिका नहीं रखी गई। असल मसला यह है कि भाजपा को पंजाब भी अपनी झोली में आता दिख रहा है। वहां गैर पंजाबी बहुत हो गए हैं। ऐसे में ध्रुवीकरण के आसार प्रबल हो चले हैं। भाजपा की रणनीति पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस को अलग थलग करने की है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को लेकर पार्टी का मानना है कि उससे पंजाबी बहुत चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप वाले बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। लिहाजा भाजपा को मैदान साफ दिख रहा है। हिंदू और सिख एकजुट हो जाएं तो पंजाब की सत्ता झोली में। अकाली कमजोर होने से सिख घूम फिरकर भाजपा के जहाज पर ही आएंगे। ध्रुवीकरण के खेल को और धार देने के लिए ही कहीं भी विवाद पैदा करने की प्लानिंग की गई। कर्णप्रयाग को रणभूमि बनाने के पीछे का मकसद यही था। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए हिंदू मुस्लिम किया गया, वैसे ही सिखों को भगवा की ओर मोड़ने के लिए कर्णप्रयाग कांड करवाना पड़ा। देखा जाए तो कर्णप्रयाग में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। जैसी पंजाब के लोगों की आदत है कि एक बाइक पर 3-4 लोग बैठकर चलते हैं, बाइक भी बिना साइलेंसर के तेज आवाज करने वाली, राह चलते लोगों से बेबाक का पंगा लेते हैं। इसी हरकत पर स्थानीय लोगों ने उन्हें टोका और हुड़दंग कर दिया। झगड़े में किसी ने निहंगों से बदतमीजी कर दी। फिर क्या था, लगी तलवारें चलने। एक लोकल बंदे ने निहंग की तलवार पकड़ी तो उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया। बंदा अभी भी एम्स ऋषिकेश में इलाज करवा रहा है। इस जरा सी घटना को लेकर सोशल मीडिया वॉर शुरू करा दिया गया। किसी ने पोस्ट कर दी कि पहाड़ियों, तुम मुगलों की औलाद हो। जवाब में कोई उत्तराखंडी लिख बैठा कि खालिस्तानियों, तुमको पता होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में गढ़वाल रेजिमेंट ने कैसे तुम लोगों से स्वर्ण मंदिर खाली कराया था। फिर क्या था, दोनों तरफ से खरी खोटी सुनाई जाने लगी। जो चाहा वो हो गया। शांति वार्ता के ठंडे छींटे डाले गए और ध्रुवीकरण की राह में एक कदम और बढ़ा दिया गया। अब एक चुगली उत्तराखंड के बाशिंदों के नाम। राज्य के मूलवासी बाहरी लोगों से बड़े परेशान हैं। उन्होंने नाक में दम कर रखा है। दरअसल विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड घूमने वाले बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन यहां आकर उल्टे पुल्टे काम करने लग जाते हैं। टोका टोकी करो तो झगड़ा और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इतने से भी चैन नहीं मिलता तो सोशल मीडिया पर खुन्नस निकालने लगते हैं। बोलते हैं उत्तराखंड में उनके साथ बुरा हुआ, फिर गाली गलौज पर उतर कर यहाँ के लोगों को भला बुरा कहने लग जाएंगे। देहरादून के एक कलमकार तो यहां तक कहते हैं कि बाहरी लोगों ने बड़ी आफत मचा रखी है। वो दबी जुबान में हरियाणा के लोगों पर तारा दोष मढ़ते हैं। कहते हैं एचआर लिखी गाड़ियों में आने वाले ज्यादातर लोग हुड़दंगी होते हैं। इस कारण सीधे सादे उत्तराखंड के लोगों में घर परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनके लिए परिवार सहित घर से निकलना
मुश्किल हो गया है। रास्ते में लोग फप्तियां कसेंगे, छेड़खानी करेंगे, टोका तो बदतमीजी पर उतर आएंगे। उत्तराखंड सरकार कुछ नहीं करती। अतिथि देवो भव का भाव लिए कोई धरपकड़ नहीं की जाती। कानून व्यवस्था की छीछालेदर कराने को सारी जगहों पर ऐसे पुलिस अधिकारी बिठा दिए गए हैं जो किसी की सुनते नहीं। उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। कहीं मामला बिगड़ा भी तो एक को हटाकर पैसा उगाही के चैंपियन किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को बिठा दिया जाता है। कुल मिलाकर राज्य के लोगों ने मान लिया है कि ऐसा ही चलेगा। उनको थोड़ी बहुत उम्मीद पीएम मोदी से है। कहते हैं कि जब तक मोदी नहीं चाहेंगे तब तक ऐसा ही चलेगा। वो जो कहेंगे इस राज्य में वही होगा, क्योंकि उत्तराखंड उनकी मुट्ठी में है। हरियाणा और दिल्ली में उनका राज है। पंजाब और हिमाचल पर निगाहें हैं। लिहाजा भगवा कैनवास तले जीना उत्तराखंडियों की मजबूरी और बाहरी पर्यटकों की दबंगई झेलना उनकी नियति बन गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सारा कुछ राजनीतिक एजेंडे के तहत हो रहा है। पता नहीं राज्य सरकार की क्या मजबूरी है जो मौन साधे बैठी है। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ खट्टी मीठी चुगलियां। इन्हें रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और राज्य की चुगलियों के साथ। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।